कीव पर पुतिन का गुस्सा ऐसे ही नहीं उतरा। ज़ेलेंस्की बार बार दुनिया को बता रहे थे कि पुतिन का बारूद खत्म हो चुका है और ऐसे में पुतिन ने उनकी राजधानी पर कयामत बरसा दी है। लेकिन पुतिन को ये ताकत मिली कहां से? आपको पुतिन की बहुत ही खुफिया तहखाने में ले चलते हैं। वीडियो ऐसा है कि इसे देखकर ज़ेलेंस्की से लेकर जो बाइडेन तक घबरा जाएंगे। पुतिन का तहखाना, पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा, और वहां से आया है ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान करने वाला वीडियो। ये है कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। टीवी गाइडेड बम, जिसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपने हथियार फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। यहाँ पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को भेजा, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटेजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। पुतिन ने जब टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने मांगे 3 लाख सैनिक, रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने जो मांगा है, पुतिन को वो मिला है। और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24x7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड में काम चल रहा है। पुतिन यहाँ जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहाँ हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से हथियार तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये ऐसी डिटेल है जिस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो पुतिन का युद्ध और उनका नाटो के खिलाफ एजेंडा औंधे मुंह गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। पुतिन की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राते यूक्रेन के शहरों पर भी है। पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री खामोश पड़े। पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन पर उनके हमलों की रफ्तार थमे। पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में है। खेरसोन में रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। युद्ध के मैदान से नया वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन की सेना रूस के ठिकानों पर पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से रूस के ठिकानों पर हमला किया, जिसने रूस के ठिकानों को हिट किया है। ये वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके से रूस के ठिकानों पर अब यूक्रेन की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई।
रूस इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र में है। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है और इस पर पुतिन का फीडबैक अब एक ऑर्डर की तरह माना भी जा रहा है। पुतिन का ऑर्डर ये है कि सैनिकों को जिस भी हथियार की जरूरत हो उसे तुरंत सप्लाई किया जाए। पुतिन दिन रात अपनी हर फैक्ट्री की खबर लेते हैं और इसलिए उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव को एक ऐसी फैक्ट्री में भेजा जहां रूस के हथियार बनाए जा रहे हैं। इससे पहले वो मेदवेदेव को टैंक वाली फैक्ट्री में भी भेज चुके हैं जहां T-90 टैंक का प्रोडक्शन तेज करने का ऑर्डर दिया गया है। यूक्रेन के युद्ध को 9 महीने हो चुके हैं। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। ज़ेलेंस्की के दावे और रूस के तबाह हुए हथियारों की फहरिस्त आगे दिखाएंगे। इससे पहले एक बार फिर बता दें कि आंकड़ा ज़ेलेंस्की ने दिया है और रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुतिन को होने वाले नुकसान का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाइए जब ज़ेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल ने पुतिन के एक फाइटर जेट को मार गिराया। पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट्स भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस के अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठा है। पुतिन को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है और इस पर पुतिन का फीडबैक अब एक ऑर्डर की तरह माना जा रहा है। पुतिन के रक्षा मंत्री और उनके ऑर्डर को शब्द ब शब्द लागू करने वाले सर्गेई शोइगु ने रूस के सभी कमांडर्स की मीटिंग ली और स्क्रीन पर बड़े बड़े हथियारों को दिखाकर अपने सभी जनरल से रिपोर्ट मांगी। रूस से इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर भी बहुत फिक्र में है और वो इस मीटिंग में साफ नजर आई। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской атомной станции. Зная о попытках Киева создать грязную ядерную бомбу, а также готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России. इन तमाम खतरों के बीच पुतिन का दावा है कि ऐसे सभी कामनाएं नाकाम साबित होंगी और रूस का हथियारों वाला गोदाम हमेशा पूरी कैपेसिटी से भरा रहेगा। पुतिन का कहना है कि फौज को जो पसंद है, फौज जिस हथियार से बेहतर तरीके से लड़ सकती है, उसे वही सप्लाई किया जाए।